गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में बहुत कुछ बातें हमने की थी, जैसे कि रियल नंबर क्या होता है सर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि सर इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले जाके वो देखो वीडियो। ओके, तो आगे मैं बताता हूँ कि सर इंटीजर क्या होता है। इंटीजर के बारे में रह गया था, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इंटीजर क्या होता है सर, इंटीजर को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्या किया गया कि सर पहला क्या बोला गया कि सर जो इंटीजर होता है ना, मतलब एक होता है जो हमने इंटीजर क्या बोला था, यही ना बोला था, माइनस इन्फिनिटी से लेके डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही इंटीजर होता था। ठीक है, जिसमें क्या होता था, यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोलते थे, नेचुरल नंबर, यही बोलते थे। यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोलते थे, होल नंबर। ठीक है, और इस पूरे को क्या बोलते थे हम लोग, इंटीजर, यही बोलते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहां पे ये हुआ कि जो यहां से यहां तक था ना, यहां से यहां तक ये थोड़ा बगावत कर दिया। ये बोला कि मेरा कुछ एक पर्टिकुलर नाम दे दो। तो इसको क्या बोला गया कि तुम ठीक है तुमको नाम दे देते हैं, तो इसको नाम दिया गया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और इधर वाला क्या बोला कि मुझे भी कोई नाम दे दो। जब इधर वाले को दे दिया तो इसको नाम दिया गया नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और इसको किस तरह लिखा गया, पूरा जो था उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते थे, आई से या किस से, जेड से रिप्रेजेंट करते थे। तो इस पॉजिटिव इंटीजर को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया, आई प्लस। ठीक है, ऊपर में क्या हो गया, आई प्लस, और इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया गया, आई माइनस। ठीक है, चलो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जीरो जो था ना वो बच गया। वो बोला तो कि ना हम पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है, तो एक काम करो, मुझको एक सेपरेट, मतलब एक सेपरेट घोषित कर दो मुझे। तो इसको सेपरेट कर दिया गया कि जीरो। ठीक है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब इसको क्या बोला गया, जीरो जो है ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम किसी में काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ सर, अब यहाँ पे ये जो हुआ इसको किस तरह लिखा गया, पॉजिटिव इंटीजर को 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो गया। इसको किस तरह लिखा गया, -इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1। ठीक है, अब फर्दर क्या हुआ कि यहाँ तक तो चलिए ठीक था, ठीक है ना, कि नेगेटिव बोल दिया गया, नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव पार्ट, और जीरो मतलब जीरो, वो अलग हो गया, वो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव था। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलोगे, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि सर जीरो बोला कि हमको मतलब ना ही हम पॉजिटिव थे ना ही नेगेटिव थे, तो हम क्या थे, एक्चुअली मेरा जाति क्या था। तब एक नया टर्म आया जो आपको मिलेगा, हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, वो टर्म आया नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोला गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये सर नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है, मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो जो नेगेटिव ना हो तो क्या हो सर, पॉजिटिव हो। तो ये आवाज लगाया कि भाई जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है वो दौड़ के आ जाओ। तो सबसे पहले भागा भागा कौन आएगा बताओ, जब बोला कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या दौड़ के आ जाओ, तो सबसे पहले कौन आएगा, ये जीरो बोलेगा, यार हम ना पॉजिटिव थे ना नेगेटिव थे, लेकिन हमको आज क्या करो तुम पॉजिटिव में काउंट कर लो। तो जब नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं ना, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, और सिमिलरली जब बोला गया कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव बोले तो जो पॉजिटिव ना हो, तो जो पॉजिटिव ना हो तो क्या हो सर, नेगेटिव हो। तो फिर वो आवाज लगाया, तो फिर कौन दौड़ा दौड़ा आएगा सबसे पहले, तो आप क्या बोलोगे सर, फिर जीरो आ गया, मतलब जीरो इसमें भी आ गया, जीरो इसमें भी आ गया। इस चीज को ध्यान देना, कभी भी रहेगा कि जो आपका आंसर आने वाला है वो नॉन नेगेटिव में आने वाला है, तो जब जीरो होगा उसको भी काउंट करोगे।
और जब वहाँ पे मेंशन किया रहेगा कि जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो वहाँ जीरो पे काउंट नहीं करोगे। तो कौन आएगा, जीरो, फिर क्या आएगा, -1 -2 -3 डॉट 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 -इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक था। अब इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, यहाँ पे भी मतलब इंसान को शांति नहीं मिला, तो क्या किया, फर्दर इसको डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया, इसको आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं मिटाता हूँ। ठीक है, इंटीजर को फर्दर और दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब इसी को देखते हुए, मतलब जो आपका जो इंटीजर है ना उसी को देखते हुए फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया इवन और एक को बोला गया ऑड। ये सेकेंड हो गया। अब सर इवन क्या था, ऑड क्या था? ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जो 2 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है, इवन इंटीजर होता है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको वो क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है। सर तो क्या बोलोगे, नंबर डिविजिबल बाई 2, और क्या बोलोगे, नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो वो क्या होता है, क्या बोलोगे सर, इवन इंटीजर है, और जो नहीं हो रहा है वो क्या है, ऑड इंटीजर है। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या हुआ, अब बताइए कौन सा टेबल, आप बताइए। 2 से डिविजिबल है मतलब वो 2 के टेबल में आ रहा होगा, मतलब सर 2 4, फिर क्या हो गया, फिर क्या बोलोगे, 6 8 10, ये सब जो था ना सर ये क्या था, मेरा 2 से डिविजिबल था। ठीक है, अब इधर वाला भी बोला, इधर वाला जो पार्टी बैठा हुआ तो भी बोला कि हम भी हैं कि नहीं ये भी बता दो। ठीक है, तो फिर बोला कि ठीक है यार 2 है ना, तो -2 भी हो रहा होगा, -4 भी हो रहा होगा, -6 भी हो रहा होगा, -8 भी हो रहा होगा। आप लोग भी क्या थे, इवन इंटीजर थे। ठीक है ना, लेकिन जो बीच में कोई बच गया, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, रुक जाओ पहले उधर देखते हैं। अब क्या हुआ, ऑड इंटीजर का बारी आया, तो ऑड इंटीजर में क्या बोला गया, फर्स्ट ऑड इंटीजर जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो आप पहला क्या काउंट किए कि सर फर्स्ट जो होगा ना इधर से पॉजिटिव में 1 होगा सर, 3 होगा सर, 5 होगा सर, 7 होगा सर, 9 डॉट डॉट डॉट, ये सब 2 से डिविजिबल नहीं था। तो क्या था सर, जब हमको 2 से इससे डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना बच रहा था, 1। इसको 2 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना बच रहा था, 1। ठीक है ना। अब नेगेटिव में भी काउंट कर लीजिए सर, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया, यहाँ कितना आ गया, -3 आ गया, माइनस क्या आ गया, -5 आ गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ हो रहा होगा। क्या हो गया, ये ऑड इंटीजर। अब सर जो 0 था वो कौन था, वो इवन इंटीजर था कि ऑड इंटीजर था। ठीक है, तो इसका बहुत सारा रीजन है। एक रीजन तो आपको दिख रहा होगा कि 0 किस में शूट करता है। देखो तो यहाँ पे क्या है, 2 का गैप है, देखो इसके बीच में 2 का गैप है, इसके बीच में 2 का गैप है, सबके बीच में 2 का गैप है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब बाद वाला में से पहले वाले को माइनस किए तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 माइनस कितना बचा, 1, 2 बचा ना, 5 - 3 कितना बचा, 2 बचा। उसी तरह 1 माइनस -1 कितना बचा, 2 बचा। मतलब ये डेफिनेशन को शूट कर रहा है, मैंने बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रहा है, 2 दे रहा है सर। लेकिन यहाँ पे जब हमने किया 4 - 2 2 दिया, 6 - 4 2 दिया, 8 - 6 2 दिया, लेकिन जब मैंने 2 - 2 किया ना तो कितना दे दिया सर, 4 दे दिया। तो इस डेफिनेशन को, मतलब इस डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए मतलब हमें क्या लेना पड़ा कि सर यहाँ पे आप 0 ले लो। मतलब आज के दिन 0 को किस में काउंट किया गया, इवन इंटीजर। तो एक बात याद रखना कि डेफिनेशन को भी फुलफिल करने के लिए और भी रीजन है कि और इसको मतलब इवन में क्यों लेते हैं, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो नोट करके एक बात आपके सामने आया, क्या आया, आप क्या बोलोगे कि सर जो 0 था ना, 0 इज क्या बोलोगे, इवन इंटीजर सर। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि सर 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं सर 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं सर 2 × 4, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना।
10 को क्या लिख सकते हैं सर 2 इंटू 5। तो सर जो इवन इंटीजर होता है ना उसको किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इवन इंटीजर जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2k या बोलो या 2n बोलो, मतलब जहाँ k क्या है, k क्या है यहाँ पे इंटीजर है, मतलब आप k का वैल्यू कुछ भी कोई इंटीजर रख दो ये हमेशा क्या देगा, इवन नंबर देगा। चेक कर लेते हैं, 2 के वैल्यू 3 रखो कितना हुआ, 3 2 जा 6, क्या इवन इंटीजर है, बिल्कुल सर। 5 रखो 10, 9 रखो 18, मिल रहा है ना इवन इंटीजर। तो इवन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 2k। माइनस में रख के देख लेते हैं, -4 रख दो तो -8 इज ऑल्सो इवन इंटीजर। समझ में आया। तो सर ऑड को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अरे बिल्कुल ऑड को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सोचो जब इवन को 2k से रिप्रेजेंट किए तो ऑड को किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, आपको दिख रहा होगा 2k में एक 1 ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ 4 में एक 5 हो गया, 6 में एक 7 हो गया, 8 में एक 9 हो गया, मतलब आप क्या बोलोगे ऑड को 2k + 1, मतलब ऑड को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कभी भी तुमको बोलेगा कि ऑड इंटीजर तुम मतलब सपोज करो मानो तो आप क्या बोलोगे 2k + 1, और इवन अगर बोलता है तो आप क्या बोलोगे 2k या 2n, जो बोलना है बोलो। समझ में आया। और जहां k क्या होगा, k = इंटीजर, या इसको बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं, क्या बोलोगे बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, और ये वाला एक और तरीका है इसको लिखने का 2k + 1, और हायर क्लास में जाओगे तो आपको ऐसा भी लिखेगा 2k - 1, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑड इंटीजर को। ठीक है, तो समझ में आया ना इवन इंटीजर ऑड इंटीजर क्या होता है। इवन वैसा इंटीजर जो क्या हो 2 से डिविजिबल हो, और ऑड क्या हो जो 2 से डिविजिबल ना हो। इवन में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 2k, ऑड में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 2k + 1 या 2k - 1। ठीक है, तो आप लोग जनरली यही यूज करना। समझ में आया। ठीक है, अब सर यहां तक भी इंसान को शांति नहीं मिला, वो आगे भी कुछ करने लगा, तो आगे क्या करने लगा वो देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हम देखें कि सर इंटीजर तो ठीक था, अब क्या हुआ इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए। ध्यान देना पॉजिटिव इंटीजर को। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर को फर्दर 3 पार्ट में किस तरह डिवाइड किए। एक क्या था मेरा, जो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, दूसरा क्या था मेरा, कंपोजिट, और तीसरा क्या है बोलेंगे, रुक जाओ थोड़ा वेट करो। प्राइम नंबर क्या होता है सर। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि ऐसा नंबर, ऐसा इंटीजर, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका क्या हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो, मतलब वो 2 से डिवाइड हो रहा हो। किससे किससे सर, या 1 से या खुद से, या 1 से या खुद से। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। क्या बोलोगे, कौन सा सर, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, मतलब 1 हो रहा हो या वो खुद हो रहा हो, वही क्या होता है सर, मेरा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब सर कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर काफी आसान। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जो मतलब इसका उल्टा हो। प्राइम में क्या बोला कि जिसका 2 फैक्टर हो, तो इसका कंपोजिट नंबर का क्या होगा, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। मतलब क्या बोलोगे, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये कंपोजिट नंबर है। जैसे यहां पे पहले देख लेते हैं कौन सा होगा सर हमारा, क्या प्राइम नंबर। तो फर्स्ट क्या बोलोगे कि सर जो फर्स्ट जो है ना, मतलब जो प्राइम नंबर है वो क्या बोलोगे, जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा हो, वो क्या है सर 3 है। फिर क्या है सर 5 है। 5 क्या है, 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद 5 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद क्या है सर 7 है। उसके बाद क्या बोलोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि सर 11 है। ठीक है ना, फिर क्या बोलोगे 13 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ चलते जा रहा होगा। तो ये क्या है, ये सारी जो नंबर है ये कौन है, ये वैसा नंबर है जो खुद से और ओनली 1 से डिवाइड हो रहा था।
ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर कि सर कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से उसका ज़्यादा फैक्टर हो रहा हो। जैसे कि आप क्या बोले कि सर आप क्या करो, आप सॉरी यहाँ पे 3 में यहाँ पे 2 भी तो लेंगे, 2 भी तो 1 से और खुद से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लोगे सर 4 लोगे, उसके बाद क्या लोगे 6, उसके बाद क्या बोलोगे 8 9 डॉट डॉट डॉट। देखो ये वाला किससे किससे फैक्टर हो रहा है, ये 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है और 4 भी है। इसका फैक्टर क्या है, 2 भी है, 1 भी है, 4 भी है, 8 भी है। तो देखो इसका मोर देन 2 फैक्टर हो गया ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो है ये कौन सा नंबर था, कंपोजिट नंबर था, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, गड़बड़ क्या हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर का तो बात कर रहे हैं सर, लेकिन आप ना 1 को मिस कर दिए ना, 1 यहाँ पे लिए, जबकि वहाँ यहाँ पे आप 1 ले सकते थे। आप बोल सकते थे कि 1 क्या है, वो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा और खुद 1 से हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिया, उसको एक सेपरेट जगह दे दी हम, ठीक है ना। तो 1 को क्या बोला गया, 1 जो था वो क्या था, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ध्यान देना, ठीक है ना। तो 1 जो होता है ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे फर्स्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, तो आप बोलोगे 2 इज, ठीक है ना। और 2 इज प्राइम नंबर तो है, साथ भी ये इवन भी है, तो 2 इज ओनली एक ऐसा नंबर है जिसको आप क्या बोलते हैं, 2 इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। और सर कुछ जीके यहाँ से निकल के आया क्या, एक और जीके आपका निकल के आया कि जो 4 है ना सर, वो क्या है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर है सर, ठीक है। तो 4 को क्या बोलोगे, 4 इज फर्स्ट कंपोजिट नंबर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। और 1 क्या है, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये क्या था, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे आप नेगेटिव में मत चल जाना, अब मत बोलना कि सर -4 क्या सर ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, नहीं, नेगेटिव में हम लोग काउंट नहीं करते, हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को बात रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहे हैं, तो जो प्राइम कंपोजिट और ये सब जो बात करते हैं ना, ये किस में बात करते हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर में बात करते हैं, ना कि नेगेटिव इंटीजर में, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है सर, अगला एक टर्म आता है आपका को प्राइम नंबर, ठीक है। क्या आता है, को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर। वो क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि 2 नंबर के बीच का मतलब एचसीएफ क्या हो, 1 हो, मतलब 2 नंबर दिया हो पेयर में और उसके बीच का अगर एचसीएफ 1 हो तो आप क्या बोलोगे कि सर वो क्या है, को प्राइम है या रिलेटिव प्राइम है, ठीक है। और ट्विंस प्राइम क्या होता है सर, ट्विंस प्राइम ये होता है कि 2 नंबर का बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो सर, और दोनों नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है। उम्मीद करते हैं सबको पता होगा एचसीएफ किस तरह निकालते हैं, एलसीएम किस तरह निकालते हैं। तो कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो भूल गए होंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है ना। एक्चुअली इसका जो मतलब एलसीएम का जो मतलब होता है ना, वो उसके डेफिनेशन में ही छिपा हुआ था। देखते हैं किस तरह सर, इसको 4 पॉइंट नाम दे देता हूं। वो क्या होता है सर, जैसे कि अगर मैंने बोला कि आप बताओ, आप 4 और 6 का एलसीएम बताओ, तो आप क्या करोगे, तो पहले क्या लिखोगे, एलसीएम मल्टीपल का बात कर रहा है तो मल्टीपल, 4 का मल्टीपल लिखो, क्या होगा 4, फिर क्या बोलोगे सर 4 का मल्टीपल कितना होता है 4, 8, फिर क्या बोलोगे सर 12, फिर क्या होगा 16, ठीक है ना। 6 का मल्टीपल बताओ सर, 6 का मल्टीपल होता है 6, 12, फिर क्या होता है सर 18, यही होता है ना, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ तो इसमें सबसे छोटा और सब में क्या हो, कॉमन हो, तो क्या हो रहा है, सबसे छोटा जो सब में कॉमन क्या आ रहा है, आप क्या बोलोगे कि सर 12 जो है ना, जो क्या है छोटा है और दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन है, तो इसका सर हम एलसीएम क्या बोल देंगे, इसका सर एलसीएम हम बोल देंगे 12 है,
ठीक है। चलो एक और देखते हैं हम लोग, एक और हम देखते हैं। मान लो यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। 5 का मल्टीपल बताओ तो क्या होगा, 5, 10, फिर क्या हो जाएगा 15, 20, ठीक है ना। और 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा 20, 30। अब यहाँ पे आपको दो मल्टीपल दिख रहा होगा जो कॉमन दिख रहा होगा, एक 20 दिख रहा होगा और एक 10 दिख रहा होगा। अब बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर इसमें छोटा कौन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर 10 ही दोनों में छोटा है। तो इसका एलसीएम क्या बोल दोगे आप, इसका एलसीएम बोलोगे कि सर इसका एलसीएम जो था ना वो क्या था, 10 था सर। ठीक है। अब यहाँ पे एक जीके जनरेट करेंगे एक और देखने के बाद। अब यहाँ पे एक और बात करते हैं। मान लो अगर दे दिया मैंने 15, ठीक है, और दे दिया मैंने 3 और 5, इसका एलसीएम का बात कर रहा हूँ मैं। चलो 15 का मल्टीपल बोलो, 15, 30, 45, यही होता है। 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3, 6, 9, 12, 15, यही होता है, डॉट डॉट डॉट। 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5, 10, फिर क्या होता है 15, 20, यही होता है। अब बताओ तो सबसे छोटा और जो तीनों में कॉमन आ रहा हो क्या हो रहा हो, बताओ तो थोड़ा देख के बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो 15 था ना, ये क्या था, तीनों में क्या था सर, कॉमन था, और जो सबसे छोटा था। क्योंकि सर देख लीजिए आप, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, उसके बाद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, सबसे छोटा यही है जो दोनों में कॉमन आ रहा है सर। ठीक है ना। 30 भी आ रहा होगा कहीं कॉमन, इसमें भी 30 आ रहा होगा, इसमें भी 30 आ रहा होगा, इसमें भी 30 आ रहा होगा, लेकिन सबसे छोटा और कॉमन की बात कर रहे हैं तो वो कौन है सर, 15 है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। ध्यान क्या दे सर, यहाँ पे ध्यान दो कि जब हमने इसमें एलसीएम की बात की थी तो देखो तो ये जो सबसे कम टाइम में, सबसे कम दूरी में किसमें आ गया, देखो तो ये 6 है, तो इसी में ना, इसमें सेकेंड बार में आया, और इसमें कितने बार में आया, थर्ड बार में आया सर। ठीक है ना। इसमें 5 और 10 में देखो, ठीक है ना, पहले किस में आया था, 10 में आया था कि 5 में आया था, तो आप क्या बोलोगे कि सर 10 में ना पहले ही नंबर में आ गया सर। उसी तरह 3 और 5 आपने जब किया तो सबसे पहले किस में आया, इसमें कि इसमें, देखो जो छोटा हो रहा है ना उसमें सबसे ज्यादा दूर में आ रहा है, और जो बड़ा हो रहा है ना, जो सबसे बड़ा हो रहा है उसमें बहुत जल्दी आ जा रहा है। तो आप क्या देखे कि जब आप एलसीएम निकाल रहे थे तो आपने देखा कि सर छोटी जो संख्या है उसको देखने की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो बस बड़ी संख्या को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि उसके मल्टीपल में ये दोनों है कि नहीं है, और वहां से हम तुरंत एलसीएम बता देंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि 10, 20, 25 का एलसीएम बताओ, तो आप इसको और इसको नहीं देखोगे, आप बस इसको देखोगे, सबसे बड़ी यही है ना तीनों में, तो सबसे बड़ा ये है, तो आप इसको देखो और 25 का मल्टीप्लाइड करो। तो 25 को आप मल्टीप्लाइड करोगे, 25 में 10 और 20 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर। 25 इंटू 2 50, 50 में सर 10 आ रहा है लेकिन 20 नहीं आ रहा है, 10 के टेबल में 50 आ रहा है सर, 20 के टेबल में नहीं आता है। फिर 75 सर, 75 में ना दोनों नहीं आ रहा सर। फिर 100 देखे तो 100 में देखिए सर 10 के मल्टीपल में भी और 20 के मल्टीपल में भी 100 आता है, तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम क्या बोलोगे कि सर इसका जो एलसीएम है वो कौन है सर, 100 है, डायरेक्ट। समझ में आया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 5, 10, ठीक है ना, 5 बोल दिया, यहाँ पे आपको 20 बोल दिया, यहाँ पे क्या बोल दिया आपको मान लो 2 बोल दिया, और आपसे बोला कि इसका एलसीएम बताओ, तो आज क्या आप देखोगे 5 और 2 को, नहीं, आप डायरेक्ट 20 को देखोगे। तो 20 में 5 और 2 आता है क्या, हाँ आता है सर, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, डायरेक्ट क्या बोलोगे सर इसका एलसीएम हो गया 20 हो गया। समझ में आ रही बात। एक और देखते हैं, जैसे 8, 4, 2, इसका एलसीएम बोल रही है, तो क्या होगा सर, किसको देखेंगे हम लोग आज, 8 को देखेंगे। तो 8 का मल्टीपल में क्या होगा, 4 और 2 आता है सर, हाँ, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया। अगर यहीं पे होता, मान लो 8 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे मान लो 5 हो जाता, तो फिर आज किसको देखते हैं आप, आज आप किसको देखते हैं, आप 10 को देखते सर, सबसे बड़ा वही है। तो 10 का मल्टीपल करना स्टार्ट करो, तो 10, फिर क्या होगा 20 में 5 आया लेकिन 8 नहीं आया, फिर 30, फिर 40, तो 40 में क्या आ गया, 8 भी आ गया और 5 भी आ गया। तो इसका एलसीएम क्या बोलोगे आप, इसका एलसीएम आप बोलोगे कि सर इसका एलसीएम था 40। एक और देखते हैं, यहाँ पे मान लो 15 कर दिए। अब आज आप किसको देखोगे, आज आप 10 को देखोगे, 8 को देखोगे, 15 को देखोगे, तो आप बोलोगे नहीं सर आज तुम 15 को देखेंगे, सबसे बड़ा वही है। तो 15 को मल्टीप्लाइड करो,
तो आप उसके बाद कर लोगे, आपको पता है 15 का मतलब टेबल देख लोगे और कब सर उसमें क्या आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, और आप क्या बोल सकते हो वहाँ पे एलसीएम बता सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है सर, इसी में एचसीएफ। थोड़ा थोड़ा बस मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको एचसीएफ और एलसीएम कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या है। एचसीएफ क्या होता है सर, तो इसमें भी इसका क्या होना चाहिए, इसी में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। तो ये क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है सर, फैक्टर मतलब आपको पता होगा कि उसका कि कितना टर्म से वो डिवाइड हो रहा हो। तो मान लो अगर बोल दिए कि 4 और 8 के क्या आप निकालो, आप एचसीएफ निकालो, तो आप क्या करोगे, इसका फैक्टर देखोगे, तो इसका फैक्टर क्या है सर, इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है। इसका फैक्टर देखोगे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। अब हमने देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट सबसे बड़ा जो दोनों में कॉमन हो और उसका फैक्टर हो रहा हो, तो 4 आपको दिख रहा होगा, तो 4 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया सर। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह मैं दे दिया, अगर मान लो 5, 10, 20 दे दिया। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका फैक्टर क्या है 1 और 5 ही है। इसका फैक्टर कितना है सर 1, 2, 5। इसका फैक्टर कितना है सर 1, 2, 4, 5, 10, यही हो रहा होगा। और क्या हो रहा होगा सर 20 हो रहा होगा। अब क्या बोलोगे कि सर इसका एक 10 भी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो सब में कॉमन आ रहा हो और उसका फैक्टर हो रहा हो। तो देखो तो कौन हो रहा है, क्या हो रहा है 5, 5, 5, यही ना सब में कॉमन आ रहा है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है इसका। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका एचसीएफ 5 हो गया। तो आज हम क्या देख रहे हैं, जिस तरह हम एलसीएम में हम क्या देखते थे, बड़े वाले नंबर को देखते थे और उसको देख के एलसीएम बताते थे। सिमिलरली एचसीएफ में क्या देखते हैं हम लोग, सबसे छोटे वाले को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि उसका कोई ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग क्या बोल देते हैं हम लोग, एचसीएफ बोल देते हैं। समझ में आई बात। जैसे कि अगर मैं पूछ दूं 2, 4, 6, अब बोले कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप इसको और इसको नहीं देखोगे, इसको देखोगे, तो बोलोगे 2 का फैक्टर क्या होता है सर 1 और 2, 1 और 2 सर सबसे बड़ा, तो 2 क्या इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या बोल दोगे आप, इसका एचसीएफ बोलोगे 2। अगर मान लीजिए 5, 10, 15, ठीक है 20, तो आज क्या देखोगे आप, इसको देखोगे, सबसे छोटा यही ना है, तो 5 का फैक्टर आप क्या बोलोगे सर 1 और 5 होता है, और 1 सबको डिवाइड कर रहा है, 5 भी सबको डिवाइड कर रहा है, तो आज आप क्या बोल दोगे, इसका एचसीएफ क्या बोलोगे आप, सर इसका एचसीएफ 5 है। मान लो अगर यहाँ पे मैं डाल देता, कुछ और डाल देता, मान लो अगर यहाँ पे डाल देता 7 डाल देता, अब क्या बोलते हैं आप, आज भी सबसे छोटे वाले को देखते हैं, आप बोलते हैं 5 से ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन सर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 सबको डिवाइड कर रहा है, तो इस सब के बीच का एचसीएफ कितना हो जाएगा, मतलब एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा। समझ में आ गया एचसीएफ। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं जाएगा आप लोग का एचसीएफ। मान लो 5, 6 में एचसीएफ बोल दे, तो आप क्या बोलोगे 1, अरे दोनों में क्या है 1 ही हो रहा होगा। ठीक है, अगर बोल दिए 12, 4, 6, 100, ठीक है ना, फिर क्या बोल दोगे 15, आप किसको देखोगे, आप इसको देखोगे, सबसे छोटे वाले को, सॉरी सबसे छोटा कौन है 4, तो 4 का फैक्टर क्या होता है 1, 2, 4, तो 1 से तो सब में हो रहा है, 1 को तो हटाओ, देखते हैं 1 नहीं होगा तो ये होगा। फिर 2 को देखते हैं, तो 2 सबको डिवाइड कर रहा है सर, ठीक है ना। 4 को देखते हैं सर, 4 इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा होगा, सर इसको नहीं कर रहा होगा, इसको भी नहीं कर रहा होगा, तो ये एचसीएफ तो होगा नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो 2 था ना वो क्या था, इसका एचसीएफ था। समझ में आया, ठीक है। और 2 प्राइम नंबर के बीच का हमेशा एचसीएफ क्या होता है 1, जैसे 5, 7 एचसीएफ क्या होगा 1, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1। अगर मैं बोल दूं 13, 19 दोनों के बीच का एचसीएफ क्या होगा 1, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर के बीच का एचसीएफ कितना होता है 1, और 2 कंजुगेटिव नंबर के बीच का भी एचसीएफ कितना होता है 1, जैसे 8, 9 क्या होगा इसका एचसीएफ बताओ तो 1, ठीक है ना। 100, ठीक है 99 दोनों के बीच का एचसीएफ कितना होगा 1। समझ में आया। तो 2 कंजुगेटिव नंबर के बीच का एचसीएफ 1, 2 प्राइम नंबर के बीच का एचसीएफ 1, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर को प्राइम क्या होता है। तो क्या बोलोगे को प्राइम नंबर,
तो क्या बोलोगे, पेयर ऑफ नंबर हैविंग HCF क्या बोलोगे 1। ठीक है, क्या होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम। जैसे 5 7 HCF क्या है 1, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर बोल दिए कि 8 9 क्या है सर, को प्राइम नंबर है। 15 ठीक है ना, 17 क्या है सर, को प्राइम नंबर है। तो ये सब क्या हो जाएगा सर, को प्राइम नंबर। ठीक है, 7th नंबर क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर। ये ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है सर, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऐसा दो प्राइम नंबर का पेयर जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज 2। डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, इज ट्विंस प्राइम। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा सर, मान लीजिए 7 5 और 7 सर, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है सर। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है। मान लो ले लिए 11 13 क्या हो जाएगा, 17 19, ये सब क्या है, ट्विंस प्राइम है नंबर है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको को प्राइम को और हम क्या बोलते हैं, इसको रिलेटिव प्राइम ही बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि को प्राइम क्या होता है, ट्विंस प्राइम क्या होता है। अब इसमें आता है 8 नंबर, एक क्या आता है, परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर क्या होता है सर, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, मतलब उसका जितना भी फैक्टर है ना, उसका सम क्या होना चाहिए, उसी नंबर के बराबर होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। ठीक है ना, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं परफेक्ट नंबर का, और उसमें क्या होना चाहिए, जो उसका फैक्टर होगा ना, वो क्या होना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए उस नंबर को, मतलब उस नंबर को नहीं लेना है जिसका, मतलब जैसे एग्जांपल दिखा देते हैं, 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा सर, 2 होगा सर, 3 होगा सर, 6 होगा, यही ना होगा। इसमें हमें 6 को नहीं लेना है। अब इसके सम को देखना है, देखो सम करके देखो तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6। तो 6 इज द परफेक्ट नंबर। ठीक है, मान लो बताते हैं 12 को देखते हैं, 12 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा सर 6 और क्या हो जाएगा सर 12। इसको तो लेना नहीं था। अब सबका सम करके देखो तो क्या 12 का बराबर आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 6। देखो सम करके तो ऑब्वियसली नहीं आ रहा होगा 12 के बराबर। देखो ना 6 4 10 10 2 12 12 3 कितना हो गया 16 हो गया, 4 16 तो 16 हो गया। तो क्या ये 12 के बराबर है, नॉट। तो ये क्या हो गया, नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 28 का, कि ये सब परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो परफेक्ट नंबर क्या है कि नहीं सर, तो 28 का फैक्टर क्या होगा सर, क्या बोलोगे, 1 सर, 2 सर, 4 भी होगा, 7 भी होगा, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा सर 14 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। तो 28 तो लेना नहीं है। सबका सम करके देखोगे तो कितना हो गया यहाँ पे 3 और कितना हो गया 7 14 14 + 14 कितना हो गया 28। मतलब ये किसके बराबर है, 28 के बराबर है। तो दिस इज द परफेक्ट नंबर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और एक एक चीज को आप समझना और इससे क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे वो सॉल्व करना। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो।